स्टूडेंट्स विंग चैनल में सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके धुबरी डिस्ट्रिक्ट के क्लास 9 का एनुअल एग्जामिनेशन का मैथ्स का एमसीक्यू सॉल्यूशन। तो चलिए चेक करते हैं हम। आप चेक कर लेना कौन सा आपका करेक्ट हुआ है, कितना गलत हुआ है। आप नीचे कमेंट कर सकते हैं आपका स्कोर। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सम इंटीजर्स एम एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज द फॉर्म। যিকোনো ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা এমৰ বাবে প্ৰতিটো ধনাত্মক যুগ্ম অখণ্ড সংখ্যাৰ আৰ্হি হ'ব। सो इसका जो आंसर हो जाएगा 2m, ऑप्शन ए। ठीक है, अगर यहाँ पर ऑड नंबर बोलता तो यहाँ पर आंसर ये होता, लेकिन इवन बोला है जुग्म संख्या, तो इसके लिए ये 2m होगा आंसर। फिर देखो, अभी मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बस आपको करेक्ट बताता जाऊँगा, तो आप चेक कर लेना। देखो, स्पेशली धुबरी डिस्ट्रिक्ट वालों के लिए, आपके लिए ला रहा हूँ ताकि आप चेक कर पाओ। देखो नेक्स्ट, द पेरीमीटर इज टेकन एज सी एंड डायमीटर इज डी देन। तो एक बृत्तर परिधि सी और व्यास डी धरिले आंसर टू हम पाई इक्वल टू सी बाई डी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हम। नेक्स्ट आप क्वेश्चन टू, पी एवं क्यू आर पी एंड क्यू आर को प्राइम्स देन एलसीएम पी क्यू। तो पी और क्यू अगर परस्पर मौलिक संख्या है तो लसागु पी और क्यू क्या होगा, तो आंसर होगा पी इंटू क्यू, यानी कि पी क्यू होगा आंसर। फिर इन द ब्लैंक्स, ये खाली टाइप पूरा। एरिया ऑफ ए सर्कल, वृत्तर काली ए इक्वल टू पाई स्क्वायर, आपलोग সকলেই জানে, ये सभी को पता है। इफ ए इनक्रिजेस, যদি এ বাঢ়ে তেনে আৰ টু কি হ'ব, এৰিয়া যেতিয়া বাঢ়িব তেতিয়াহ'লে এইটোৰ লগত ৰেডিয়াছটো বাঢ়িব, ডেট মিনছ ইনক্ৰিজেছ, অপশ্যন এ। নেক্সট কুৱেশ্যন চাওক, কুৱেশ্যন নম্বৰ 5 ए रेशियो इक्विवेलेंट टू 3:7, माने 3:7 और समतुल्य अनुपातखन की होबो। सो समतुल्य माने समान होबो लागिबो। सो 9 को अगर काटेंगे तो 3 3 9, 21 काटेंगे 3 7 21, यानी कि 9:21 करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 का 6 सिलेक्ट कर रखा है तो सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखो, the ratio of length and breadth of rectangle are in the ratio 3:1. If the breadth is 7 then the length is। तो पहले दৈর্ঘ্য प्रस्थ अनुपात दिया আছে 3:1। এগেইন আপোনাৰ প্ৰস্থটো দিয়া আছে 7। চ' দুবাৰ প্ৰস্থ কিদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু আপোনাৰ दिक्कत उलियाबो। सो लेंथ आपका निकलेगा 21। आंसर अगर आपने ऑप्शन डी का रखा है तो आपको सही होगा। ठीक है, फिर देखो, अभी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस आपको सही बताता जाऊंगा। मुझे तो फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर। देखो, आप लोगों ने कछार डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन अगर फॉलो कर रखा है, एमसीक्यू का मैंने करवाया था, तो काफ़ी कुछ क्वेश्चन कॉमन वहाँ से मिला है। ठीक है, तो आप दूसरे सब्जेक्ट को भी, सोशल साइंस का भी मैंने कर रखा है, आप देख सकते हो वहाँ से। फिर देखो, मुझे तो फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर आंसर 45 आपका सही हो जाएगा, रूट 45। फिर देखो, रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2, ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दिया है। ये कछार डिस्ट्रिक्ट में आया था, लेकिन इसका ऑप्शन अलग होता। दो संख्या को बीच में अगर एवरेज, मतलब रेशनल नंबर परिमेय संख्या खोजे तो दोनों को प्लस करके एवरेज ले लो, 2 से डिवाइड करो। तो नियम से ये 1 + 2/3 होता, सॉरी 2 होता, यानी कि आंसर होता 3/2। लेकिन ऑप्शन में चेक करोगे तो 3/2 नहीं है, उल्टा 2/3 दिया है। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पर आंसर जो सही होगा ये 3/4। देखो, 1 और 2 के बीच में, 1 से लेकर 2 के बीच में होना चाहिए संख्या। तो आप देखोगे तो ये जो 1 है, ये 1 और 2 के बीच में नहीं है, तो डायरेक्ट 1 में है, उसके बीच में होना चाहिए। 3/2 देखोगे, जो ऑप्शन नंबर आपका बी है, यहाँ पर ये 2/3 है ना, इसका मतलब क्या, 3 से आप 2 को डिवाइड करो तो पहले ही 0 आ जाएगा, 0 पॉइंट यानी कि 1 से छोटा, और आपको बोला है 1 से 2, तो ये भी नहीं होगा। 6/3 करोगे तो 3 से तो डायरेक्ट 3 दुगना 6 हो जाता है, यानी कि पूरा पूरी 2 हो रहा है। एक तो पूरा पूरी 1 हो रहा है, एक पूरा पूरी 2, उसके बीच में नहीं हो रहा है कोई भी, और एक तो 0 हो रहा है। तो यहाँ पर देखोगे तो चौथा ऑप्शन जो है 3 और 4, आप 3 से 4 को डिवाइड करो तो 3 1 के 3 होता है, फिर एक रहेगा, पॉइंट होएगा, तो 1 पॉइंट समथिंग होगा, यानी कि 1 और 2 के बीच में है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट होगा। थोड़ा घुमा दिया है क्वेश्चन, देखने में आप लगेगा कि ये है, लेकिन इसको अगर 3/2 होता तो करेक्ट होता, 2/3 नहीं होगा करेक्ट। फिर देखो 9 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अगर आपने सिलेक्ट कर रखा है, एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर, प्रतिटी अखंड संख्या परिमेय संख्या करेक्ट हो जाबो। सो ये करेक्ट होगा 9 का बी। फिर देखो 10 नंबर, द रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर। सो रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर के बीच में अनगिनत होता है, यानी कि इनफाइनाइट होता है, आंसर होगा इनफाइनाइट और सिम। फिर देखो, इफ ए इज ए नेचुरल नंबर देन द वैल्यू ऑफ a/0। तो a/0 डेफिनेट मतलब अनडिफाइंड होगा, इसको आप संज्ञा हीनिट हो जाबो, 11 नंबर का डी हो जाएगा। फिर देखो 12 नंबर, थैंक यू जिसने भी क्वेश्चन मुझे प्रोवाइड किया है। आपको क्वेश्चन मिले तो काइंडली मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप एग्जाम के बाद तुरंत बाद भेज देना, जितना जल्दी भेजोगे उतना जल्दी सोल्यूशन मैं कर पाऊंगा आपके लिए। 63815404, ठीक है, ये नंबर पे भेज देना। फिर देखो, द रिमाइंडर व्हेन x³ + 3x² + 3x + 1 डिवाइड बाई x+1। तो इसको इससे भाग करोगे तो क्या रिमाइंडर मिलेगा। देखो, इसने जिसका पेपर उन्होंने बहुत सुंदर यहाँ पर कर रखा है, लेकिन इसको आप शॉर्टकट कर सकते थे, क्योंकि आपको देखो बस रिमाइंडर मांगा है, ठीक है, क्वेश्चन नहीं मांगा है। तो बस आप x+1 = 0 पकड़ के x = -1 मान लेते, तो x की जगह खाली -1 बैठा के जाओ, तो वैल्यू आपका जो आंसर निकलेगा 0 ही निकलेगा आंसर, लास्ट में देख लेना, ठीक है, 0 होगा आंसर। फिर देखो, इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ इतना देन द वैल्यू ऑफ k। तो बस x - 1 = 0 मान के
आप x इक्वल टू ये +1 हो जाएगा 1, तो x की जगह जहाँ जहाँ है वो 1 बैठा दो, +1 बैठा दो। तो आंसर यहाँ पर बहुत बढ़िया किया है जिसने भी किया है, -3, ठीक है। तो k इक्वल टू -3 आंसर हो जाएगा। फिर देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोलिनोमियल, पोलिनोमियल नहीं है तो ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रूट टी जो है वो टी का पावर लोगे तो 1/2, ये नेचुरल नंबर नहीं है तो ये नहीं होगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर डिग्री ऑफ ए कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री 0 होता है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डिग्री 0 होता है कांस्टेंट पोलिनोमियल का। ध्रुवक बहुपद मात्रा, ध्रुवक मात्रा हो 0। द इक्वेशन y एक्सिस इज, द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस होता है x इक्वल टू 0, तो ये होगा x इक्वल टू 0, ठीक है। y बोले तो x इक्वल टू 0 होता है। फिर देखो द लाइन पासिस थ्रू द क्वाड्रेंट, तो x और y का क्वाड्रेंट में पास होगा, तो ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट दोनों होता, तो ऑप्शन यहाँ पर इसके हिसाब से डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, फर्स्ट थर्ड और ओरिजिन तीनों के बीच में पास होगा, तो 17 का डी। 18 देखो, फॉर द इक्वेशन y इक्वल टू 3, तो डायरेक्ट बुक का क्वेश्चन है, यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होगा, असीम संख्यक समाधान। फिर देखो द इंटरसेक्टिंग पॉइंट y एक्सिस बाय द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, तो इसमें आप इंटरसेक्ट यानी कि देखो ये थर्ड नंबर वैल्यू यहाँ पर x की जगह 0 बैठाओ, यहाँ y की जगह 0 बैठाओ, वैल्यू 0 होगा, तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, आप देख लेना, ठीक है। 19 का सी हो जाएगा करेक्ट। फिर देखो नंबर 20, विच पॉइंट गिवन बिलो डज नॉट लाई ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, ये 2x + 3y, तो এইটো সমীকৰণ লেখত কোনটো বিন্দু নাই, সো অপশ্যন নম্বৰ ডি আপোনাৰ কাৰেক্ট হৈ যাব। এইটো আপুনি বহাব, চাব 0 নহ'ব, বাকীবিলাক 0 হয় ভেলু, x और y 0 वैल्यू बहाले, सो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 20 का डी। फिर 21 नंबर देखो, इफ एन एंगल इज डबल्ड ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल देन द एंगल इज, तो एंगल डबल करोगे देखो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, दो एंगल प्लस करके 180 डिग्री होना चाहिए, तो आपको बोला है एंगल डबल करने के लिए, अगर सप्लीमेंट्री x मानो तो एंगल आपका 2x हो जाएगा डबल करने के लिए, ठीक है। इसको 180 मानोगे, प्लस करोगे तो 3x हो जाएगा, यहाँ पर करोगे तो 60 डिग्री होगा, फिर एंगल निकालोगे तो आपका 120 डिग्री आंसर निकलेगा, ठीक है। सही है ना मैंने जो बोला? हाँ, 60 नहीं, आप 3x निकालोगे इधर 180 निकलेगा, तो 3 6 18, हाँ साइड का डबल 120 हो जाएगा, क्योंकि आपको एंगल डबल करना है तो 120 डिग्री यहाँ पर सिलेक्ट कर रखा है, तो सही है। फिर देखो 22 नंबर, इफ ट्राइंगल ए ओ बी इज ए लाइन इन द फिगर, यहाँ पर ए ओ बी एक बोला है, ठीक है, ए ओ बी। फिर बोला है देन द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी, यहाँ पर एक्स का वैल्यू निकालना है, तो बहुत सारे एक्स के वैल्यू यहाँ पर है, 3 है, यानी कि सभी मिलके आपका रैखिक युग्म कोण इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको 180 डिग्री देता है तीनों मिला के, तो आप हिसाब करोगे तो यहाँ से एक्स का वैल्यू 20 डिग्री निकालने का, जिसका भी क्वेश्चन आपने सही मार्क किया है 20 डिग्री। 23, इफ त्रिभुज ए बी सी इज एंगल ए इक्वल टू सी, एक त्रिभुज है, इसमें ये वाला एंगल ए है, एंगल सी, तो ये दो एंगल अगर समान, हमको पता है कि एंगल अगर समान होगा, मैंने कक्षा डिस्ट्रिक्ट के सोल्यूशन में करवा रखा था, तो उसका साइड भी समान होता है, यानी कि यहाँ पर बोला है देन ए बी इक्वल टू, तो ए बी आपका यहाँ पर क्वेश्चन में ये ए बी है, तो ए बी इक्वल टू बी सी हो जाएगा ये साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। फिर देखो 24 नंबर, इफ 3 मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल देन द ट्राइंगल विल बी, तो ये इक्वलेटर ट्राइंगल, ये भी कक्षा डिस्ट्रिक्ट के क्वेश्चन में डायरेक्ट था ऐसा कुछ क्वेश्चन। देखो फिर ट्राइंगल ए बी सी में ए बी बी सी सी ए इक्वल टू है और ए इक्वल टू 60 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ बी एंड सी। देखो अगर यहाँ पर 3 साइड इक्वल बोला, ये तीनों साइड इक्वल, यानी कि तीनों उसका कोण भी समान होगा, यानी कि तीनों साइड होगा, तो एंगल ए मान लो ये 60 दिया है, तो बाकी दो कितना होगा, तो बाकी दो समान होना पड़ेगा, तो 60 60 120 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन था, ये सारे क्वेश्चन काफ़ी थे। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 120 हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा 25 नंबर वाला। 26 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स, ये बोला इफ एनी ट्राइंगल डिफरेंस ऑफ 2 साइड इज लेस देन थर्ड साइड, যিকোনো ত্রিভুজের দুটা বাহুর পার্থক্য তৃতীয় বাহু থেকে কম, এটু হবো কম, लेस, ये आंसर हो जाएगा कम। फिर देखो स्क्वायर इज ए, तो स्क्वायर क्या है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है। एक्चुअल में स्क्वायर जो है ना, इसमें रेक्टेंगल का भी प्रॉपर्टी है, पैरेललोग्राम और रोम्बस का भी प्रॉपर्टी है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन में एक्चुअली ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए था, लेकिन गलती से उन्होंने नान किया है, तो यह पूछ लेना स्कूल में आपका क्या दिया है, आपका स्कूल में क्या बोला है आप लोग करेक्शन। यहाँ पर स्क्वायर के साथ रोम्बस का भी करेक्शन मिलता है, रेक्टेंगल का गुण मिलता है, पैरेललोग्राम का भी गुण मिलता है। बाकी अगर ऑप्शन चूज करना ही हो तो आप यहाँ पर रोम्बस भी कर सकते हो, लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पर तीनों ही करेक्ट होना जरूरत था, यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए था, ठीक है। फिर देखो 28, ए बी सी डी इज ए रोम्बस होयर, आपका अपना ओपिनियन बताना काइंडली अगर आपका है कोई, तो ए बी सी डी इज ए रोम्बस होयर एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 40 डिग्री, तो ये भी कक्षा डिस्ट्रिक्ट में डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन एक आया था रोम्बस का, ठीक है, मैंने पैरेललोग्राम बना दिया, सॉरी। तो एक रोम्बस है जिसमें क्या है, ठीक है, थोड़ा ये इधर होना चाहिए था, तो इसमें डायगोनल होते हैं। फिर बोला है कि एंगल ए सी बी, देखो अच्छे से यहाँ पर ये जो ए सी बी यानी कि एंगल सी का माप दिया है, तो बोला है आपको
एंगल ADB क्या होगा। ADB मतलब ये साइड का माप निकालना है। तो ये भी मैंने करवाया था कक्षा डिस्ट्रिक्ट क्वेश्चन जो करवाया था। तो देखो एंगल C होगा, तो इसका अल्टरनेट एंगल जो होगा, इंटरनेट एंगल जो होगा, अल्टरनेट एंगल होगा, ये भी यहाँ पर 40 डिग्री होगा। तो इसके हिसाब से आप सभी देखोगे तो और ये जब क्रिस क्रॉस जब यहाँ पर काटता है ना, तो ये इसका 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर एक 40 डिग्री है, एक 90 डिग्री है, तो एक आराम से निकाल सकते हो क्योंकि तीनों का माप 180 डिग्री होता है त्रिभुज का। तो 90 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस एक को x मान लो, वहाँ पर 180 डिग्री निकाल लो। तो 90 और 40, 90 110 20 30, यानी कि 180 से 130 माइनस करोगे तो 50 डिग्री, आंसर होगा 50 डिग्री। ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो 29, इफ डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट एंगल देन इट इज ए। तो डायगोनल्स अगर बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे 90 डिग्री, तो ये बस हमने थोड़ा पहले किया था, रोम्बस होगा आंसर इसका। ठीक है, रोम्बस का प्रॉपर्टी। फिर देखो इफ पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल देन द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो ये होगा इक्वल टू द रेक्टेंगल एरिया ऑफ द, ये बुक का डायरेक्ट है, थ्योरम दिया है, इक्वल टू द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। फिर देखो ऑप्शन C हो जाएगा उसका। फिर देखो AD इज द मीडियन ऑफ ABC एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD देन द एरिया ऑफ AEB विल बी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर D आपका करेक्ट हो जाएगा, 1/4 त्रिभुज ABC। फिर देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का एरिया काफी इजी क्वेश्चन है, बेस इनटू हाइट, भूमि इनटू नति, अपना सामांतरिक और काली। इफ एन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 60 डिग्री देन द मेजर ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल। तो ये कक्षा डिस्ट्रिक्ट क्वेश्चन में था कि एडजेसेंट एंगल का माप 120 डिग्री होता है। तो एक 60 डिग्री है, तो दूसरे को आप x मान लो, टोटल 180 डिग्री होगा। तो 180 से साइड माइनस कर दो, जितना आंसर होगा वही होगा, 120 डिग्री होगा आंसर। ठीक है, 120 डिग्री यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। फिर देखो मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ ए सेमी सर्कल, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन कक्षा डिस्ट्रिक्ट में मैंने करवाया था। ये 90 डिग्री होगा, उसमें आया था एक्चुअली कक्षा डिस्ट्रिक्ट क्वेश्चन में, 90 डिग्री होगा सेमी सर्कल का। फिर देखो 35 नंबर, ये सर्कल डिवाइड, ये भी क्वेश्चन आया था कक्षा डिस्ट्रिक्ट एग्जैक्टली क्वेश्चन में, तो काफ़ी कॉमन मिले थे डिस्ट्रिक्ट क्वेश्चन में। 3 पार्ट्स होगा आंसर। ठीक है, ए सर्कल डिवाइड इज प्लेन इन এটা বৃত্ত এখন সমতলক 3টা ভাগত ভাগ করে। देखो फिर इन ए फिगर ए ओ बी डायमीटर ऑफ द सर्कल देन मेजर ऑफ द सी ए बी। तो यहाँ पर ए ओ बी दिया है, फिर आपको बोला है सी ए बी, तो सी ए बी यानी कि इस एंगल को बोला है। फिर यहाँ पर देखो एसएमएस में जो क्वेश्चन दिया है उसमें अलग बोला है ए सी बी, तो मुझे काफ़ी कन्फ्यूजन लगा क्वेश्चन कि सी ओ बी निकाले या फिर ए सी बी। तो हो सकता है दोनों ही निकाले को बोला, अगर दोनों बोले तो यहाँ पर 90 डिग्री होगा, एक बोले तो 45 डिग्री होगा, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं यहाँ पर। तो ये मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन लगा क्वेश्चन। ठीक है, फिर देखो 37, ए बी सी डी इज ए cyclic quadrilateral if angle B equal to 150 degree then the measure of angle D will be। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो यहाँ पर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अगर ऑपोजिट एंगल होता तो बराबर होता, यानी कि एंगल बी के साथ अगर आपको क्या बोला है, हाँ ABCD, अच्छा बी के साथ आपका डी बोला है। ठीक है, तो बी और डी ऑपोजिट एंगल जो है 180 डिग्री होना पड़ता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। तो यहाँ पर 150 डिग्री यानी कि एंगल बी प्लस एंगल डी, कैसा डिस्ट्रिक्ट क्वेश्चन में करवाया था, डी इक्वल 180 होना पड़ेगा। तो बी 150 है तो डी कितना होगा, तो 180 से 150 माइनस कर दो तो 130 डिग्री आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल इज, सबसे बड़ा कोड क्या होता है, तो वो होता है बीच वाला डायमीटर यानी कि व्यास। द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर, ये भी क्वेश्चन आपका डिस्ट्रिक्ट में था 3 पाई स्क्वायर। ठीक है, ये वहाँ पर अलग तरह का था, वहाँ ऐसा था कि 6/2 पाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर 3 पाई स्क्वायर डायरेक्ट दिया है, 3 पाई स्क्वायर, ऑप्शन डी। 40, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 512, तो इट्स सरफेस एरिया विल बी, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाओगे तो 384 निकल के आएगा, 384 आंसर होगा। फिर देखो द बेस रेडियस एंड हाइट ऑफ ए कोन वाई एन आर रेस्पेक्टिवली द वॉल्यूम ऑफ ए कोन विल बी, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाएगा। ठीक है, मैं ज़्यादा मेंशन नहीं कर रहा हूँ, बस आंसर को बता रहा हूँ। द लेंथ ऑफ एवरी एजेस ऑफ ए क्यूब इज 2 सेंटीमीटर, सरफेस एरिया इज, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6 स्क्वायर, तो लगाओगे तो 24 आपका आंसर होगा। ठीक है, आपका आंसर होगा 24। फिर देखो 43, which of the following is a graphical representation of frequency distribution। তলার কোনটা বারংবারতা বিভাজনের লেখ প্রদর্শন করে, ये आंसर होगा हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम। फिर देखो द क्लास मार्क ऑफ द क्लास इंटरवल 90 to 100 इज, तो क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, तो अपर लिमिट और हायर लिमिट को प्लस करके 2 से डिवाइड करोगे तो 95 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन श्योर इवेंट इज, श्योर इवेंट यानी कि निश्चित घटना संभाविता, এটা होगा ऑप्शन नंबर 1। और बाकी लॉन्ग क्वेश्चन ये रहे थे। ठीक है,